साल डेढ़ साल से आपने देखा होगा देश में किस तरीके से एग्जाम के बार बार पेपर लीक हो रहे हैं। 2024, 2025, 2026 तीन दफा नीट के पेपर लीक हुए हैं और उसी नीट के पेपर के को लेके सारा देश चिंतित है। कांग्रेस पार्टी चिंतित है। हमारे देश के लोकसभा के विपक्षी नेता राहुल गांधी विशेष तौर पे इस चिंता को लेकर 17 जून को कोटा में एक अभियान की शुरुआत हमने करी है। अभियान की शुरुआत का मायना कि सरकार अपना मौजूदा जो सिस्टम है उसको ठीक करे। पेपर लीक की वजह से 20 विद्यार्थियों ने अपनी आत्महत्याएं कर ली। 90 के आसपास पेपर लीक हुए। दोबारा सरकार को नीट का एग्जाम कैंसिल करना पड़ा। 21 तारीख को दोबारा नीट का एग्जाम स्टार्ट हुआ। आपने देखा होगा किस तरीके से नागपुर में एक विद्यार्थी का जो वोट आईडी कार्ड था वो आबू धाबी के नाम से जारी हो गया। ये व्यवस्था की खामियां हैं। सरकार का सिस्टम फेल है और खास तौर पे इस नीट के पेपर के पीछे जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियों ने जो तहकीकात करी है, सीधे तौर पे उन लोगों को दोषी बनाया गया है जिन लोगों ने पेपर को सेट किया था। जब खेती बाढ़ को खाना शुरू कर दे तो किस प्रकार की फसल पैदा हुई हम आप अच्छे के जानते हैं। राहुल जी ने कोटा में जिस बात की शुरुआत की वो देश के एजुकेशन सिस्टम को, देश को बेरोजगारी का सिस्टम को बदलने की आवश्यकता पर जोर दिया है। तो निश्चित तौर पे गरीब आदमी, किसान का बेटा जब बच्चे तैयारी करता है, गरीब का बेटा तैयारी करता है एग्जाम को, परिवारों को अपनी जमीन बेचनी पड़ती है, गहने गिरवी रखने पड़ते हैं, कहीं लोन लेना पड़ता है। किस किस साधन से माँ बाप बच्चे की पढ़ाई लिखाई करके उसको इस उम्मीद के साथ कि बच्चा कल को नौकरी करेगा, अपना भविष्य संवारा करेगा, बुढ़ापे में हमारा ख्याल रखेगा। लेकिन पिछले लंबे समय से इस चीजों पे सरकार का कोई ध्यान नहीं है। नीट का पेपर लीक होगा 3-3 दफा। भारत सरकार का, शिक्षा मंत्री का कोई ध्यान नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस बात की मांग करती है कि जो सरकार, जो दोषी व्यक्ति है, जो शिक्षा का जो मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, उसका इस्तीफा होना चाहिए और इस सारे की मसले की जड़ जो है उसके थ्रू इन्वेस्टिगेशन को एजेंसी करे ताकि इस बीमारी को जड़ से हम खत्म करें। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि भारत सरकार ने अभी इस बात पे कोई रिएक्शन नहीं किया। मंत्री का रिएक्शन भी 3 दिन के बाद में आया, लेकिन सरकार चिंतित नहीं है। राहुल जी की मंशा इस कैंपेन के माध्यम से पूरे देश में वातावरण बने ताकि जब लोकसभा का सत्र आएगा 517, सरकार पे इस बात का दबाव बनाया जाएगा ताकि ऐसी सरकार ऐसी व्यवस्था करे ताकि भविष्य में पेपर लीक नहीं हो। और पिछले 90 पेपर लीक होना बहुत बड़ी बात है। बार बार सरकार ये बात कर रही है कि सब पेपर की हमने पूरा बंदोबस्त किया, कोई लीक नहीं हो रहा। कभी मंत्री ये कह रहे हैं एयरफोर्स की मदद ली जाएगी, कभी सरकार कर रही है पैरामिलिट्री फोर्सेज की मदद ली जाएगी। अब एयरफोर्स और पैरामिलिट्री की जरूरत अगर पेपर लीक में आवश्यकता है तो किस बात की सरकार है? सरकार का फेलियर है सीधे तौर पे। सरकार मानने को तैयार नहीं है। तो इस कार्यक्रम का आयोजन हम राजस्थान लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल पे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी कर रही है। 25 तारीख को पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस कार्यक्रम की जानकारी दी है। आज राजस्थान के करीब करीब आधे से ज्यादा जिला कांग्रेस कमेटी में कार्यक्रम हो रहे हैं। कुछ कामयाब ये कार्यक्रम 22 तारीख से शुरू हमने कर रखे हैं और आगे लंबे कार्यक्रम चलेंगे। ब्लॉक लेवल पे भी जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी करेंगे, जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी देंगे और इस सारे मसले को लेके एक देश में व्यापक, एक दिल्ली में बड़े स्तर की रैली की जाएगी ताकि सरकार पे दबाव बने। इसी के संबंध में मैंने आज आपसे मैं चर्चा करने आपके बीच में आया हूँ। राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी, पिछले वाली पेपर लीक हुए थे, राहुल गांधी ने तभी आवाज बुलंद उठाई कि पेपर लीक के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और क्यों उस समय के आपके तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने इसमें नहीं दिया? राजस्थान में पिछली सरकार के दौरान बीजेपी ने जो वातावरण बढ़ाया था, लेकिन पेपर लीक का एक भी प्रूफ नहीं हो पाया, एक भी साबित नहीं कर पाया कि पेपर राजस्थान की सरकार के माध्यम से लीक हुआ हो। आज भी जो पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक वहां से हुआ है जो पेपर सेटर थे। हमारे राजस्थान में बीजेपी ने वातावरण बनाया, एक परसेप्शन बनाया जिसकी वजह से हमारी सरकार को भी चले कि हमें नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन राजस्थान में पिछले 3 साल से बीजेपी की सरकार है, कितनी बार पेपर लीक हुए ये बात भी आपके सामने। बड़ी बात यह है कि आरपीएससी के चेयरमैन का जब खिलाफ जेल में है आपके खटारा साहब,
आरपीएससी के पूरे कई सदस्य जेल में, आरपीएससी के चेयरमैन ही कड़ा सब मेंबर थे। मेजर साहब वो पेपर लीक के मामले में तो जेल में है। अगर किसी ने गलती की तो भुगत रहा है। राहुल गांधी तब क्यों नहीं बोले उनके ऊपर? राहुल गांधी जी ने अपनी प्रतिक्रिया तब भी दी थी। राहुल गांधी जी कभी भी इस बात के पक्ष में नहीं थे कि पेपर लीक वाला कोई व्यक्ति अगर शामिल है किसी सिस्टम उसको बख्शा जाए। उन्होंने बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल तौर पे बात करी है। उन्होंने अपने भाषण में पहले ये कहा था कि ये प्रोग्राम बीजेपी का नहीं है, प्रोग्राम कांग्रेस का नहीं है, सिर्फ देश में नौजवानों का एक जो रियल में जो प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं उसका किस तरीके से समाधान हो और कि समाधान सरकार पे दबाव बढ़ा के इस समाधान का प्रयास करने का हम कोशिश करें। बीजेपी सीधे सीधे आरोप लगा दिए कि स्पीकर जो है राजस्थान में पेपर लीक की वजह से। बीजेपी आरोप लगा दिए कि राजस्थान में जो स्पीकर है वो पेपर लीक की राजधानी मशीन गोविंद डोटासरा को निशाने साधते हैं। अभी तो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। सीकर से शुरुआत ही सबसे पहले पकड़ो, सीकर भी आया जो व्यक्ति था। उसके बाद सरकार ने क्या किया, उन लोगों को उनको गिरफ्तार करके सिर्फ फॉर्मेलिटी कर दी। जो असल जो पेपर लीक करने वाला व्यक्ति है उसकी तो राजस्थान सरकार ने कोई क्वेरी नहीं की, उसने तो सीबीआई नहीं करी है। राजस्थान सरकार तुरंत गिरफ्तार कर दी, कार्रवाई कर दी। सरकार तो बयान ही तो दे रही थी ना, वो सीकर का इसलिए दे रहे हैं कि सीकर कोचिंग का हब बन गया, इसलिए सीकर की बात कर रहे हैं। परीक्षा तो हो गई है, आगे की जो परीक्षाएं होंगी उसके लिए तो सरकार को पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा। जो नौजवान जो पीढ़ी है उसके एस्पायरेशन है, उसके भविष्य है, उसके अपने सपने हैं, उनको किसकी जिम्मेदारी है? उनको ठीक ठाक रखना, उनको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सरकार की बनती है। हम इस कैंपेन के माध्यम से हम पूरे देश में वातावरण बनाना चाह रहे हैं कि जो शिक्षा का जो पैटर्न है सरकार उसमें बदलाव करे। जो शिक्षा की नीति है, आज कोई भी व्यक्ति प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट कॉलेज में बच्चे को पढ़ाना चाह रहा है, सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाई पा रहे, गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं पढ़ा रहे। इसलिए नहीं पढ़ा रहे कि उसमें तो लोगों का विश्वास कम हुआ है। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि विश्वास पैदा करे सरकारी स्कूल पे, सरकारी कॉलेज पे, ताकि प्राइवेट की आवश्यकता ही नहीं पड़े। निश्चित तौर पे ग्राम पंचायत लेवल पे भी हम इस कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। तो सरकार को सुझाव क्यों नहीं देती कि आप इस तरह से परीक्षा करें? ये सरकार को सुझाव ही है। अगर सरकार में थोड़ी बहुत भी अगर सरकार में समझदारी होगी तो इस सुझाव को मान के सरकार को बदलाव करनी चाहिए।